नाउ स्टूडेंट्स, अभी हमने ये देखा था कि व्हाट वाज डू वाइल लूप, और हमने ये भी देखा था कि जो डू वाइल लूप है एज ऑपोजिट टू अदर लैंग्वेजेस लाइक सी लैंग्वेज है, सी प्लस प्लस है, जावा है, उनके अंदर डू वाइल का कीवर्ड एक्चुअली एग्जिस्ट करता है। लेकिन एज ऑपोजिट टू अदर लैंग्वेजेस पीएल एसक्यूएल में रिपीट अंटिल या डू वाइल लूप का कीवर्ड एग्जिस्ट नहीं करता। बट दिस डज नॉट मीन कि हम डू वाइल की फंक्शनैलिटी को अचीव नहीं कर सकते। तो अगर हम लोग होलिस्टिकली देखें, डू वाइल लूप जो है वो बेसिकली ये कहता है कि पहले स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो जाएं और फिर हमारी कंडीशन चेक हो एग्जिट की। अब वो एग्जिट की कंडीशन ट्रू होती है, फॉल्स होती है, वो एक बात का इशू है, लेकिन द क्रक्स इज कि पहले एग्जीक्यूशन हो, उसके बाद चेक हो कि लूप ने टर्मिनेट करना है या कंटिन्यू करना है। अब यहां पे हमें हेल्प होती है जो हमने बेसिक लूप पढ़ा था, यानी सिंपल लूप या जनरल लूप पढ़ा था। जनरल लूप की मदद से हम लोग डू वाइल की फंक्शनैलिटी को अचीव कर सकते हैं। डू वाइल की फंक्शनैलिटी का बेसिक पॉइंट ये कि जो कंडीशन है वो फॉर द फर्स्ट टाइम चेक नहीं होगी। मतलब फॉर द फर्स्ट टाइम से मुराद ये है कि जब लूप फर्स्ट टाइम एग्जीक्यूट होगा तो पहले जब कंट्रोल लूप में आएगा तो उस वक्त सारी स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो जाएंगी सबसे पहले, और एग्जीक्यूशन और स्टेटमेंट्स की एग्जीक्यूशन के बाद इन द एंड जो भी कंडीशन है वो चेक होगी वो ट्रू है या फॉल्स है। सो वो जो लूप होगा वो कम से कम एक मर्तबा जरूर चलेगा। दैट्स द पॉइंट। अब कंडीशन ट्रू होती फॉल्स होती वो एक बात का मसला, लेकिन द क्रक्स इज कि पहले स्टेटमेंट से एग्जीक्यूट होना है और फिर उसके बाद जो भी कंडीशन है वो चेक होनी है। तो जनरल लूप की मदद से, यानी सिंपल लूप की मदद से जो हमने पहले पढ़ा था, उसकी मदद से हम लोग डू वाइल की फंक्शनैलिटी को अचीव कर सकते हैं। तो ऑब्जेक्टिव हमारा ये नहीं है कि कंडीशन क्या लगानी है, वो दैट्स अ सेपरेट इशू। ऑब्जेक्टिव ये है कि हमारा जो कंट्रोल है या जो लूप है वो मिनिमम ऑफ मिनिमम इट शुड बी एग्जीक्यूटेड एटलीस्ट वंस। यानी अगर पहली मर्तबा ही कंडीशन फॉल्स हो रही है तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि लूप चले ही नहीं। लूप शुड बी एग्जीक्यूटेड एटलीस्ट वंस, ये हमारा गोल है। कंडीशन ने ट्रू होना है या फॉल्स होना है, वो हमने कंडीशन क्या लगानी है वो हमारा गोल नहीं है। हमारा गोल ये है कि पहले स्टेटमेंट्स और फिर कंडीशन, तो कम से कम एक मर्तबा लूप एग्जीक्यूट जरूर होगा इंडिपेंडेंट ऑफ द कंडीशन, यानी कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो कंट्रोल है वो पहले एग्जीक्यूशन होनी है कंडीशंस की या स्टेटमेंट्स की एग्जीक्यूशन होनी है, उसके बाद कंट्रोल जो है वो जो कंडीशन है उसके पास आना है और फिर कंडीशन एवेल्युएट होगी वो ट्रू है या फॉल्स है। तो हम बेसिक लूप को यूज करते हुए हम ये देखेंगे हाउ वी कैन अचीव द फंक्शनैलिटी ऑफ डू वाइल लूप। सो जो स्क्रीन पे आपको अभी कोड नजर आ रहा है, इट विल लुक फेमिलियर टू यू बिकॉज हमने ये कुछ सेशन पहले डिस्कस किया था। तो बेसिकली मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया करंट वैल के नाम का, उसके बाद मैंने लूप लगाया यानी बिगिन के अंदर लूप का कीवर्ड लगाया, और फिर मैंने एक dbms अंडरस्कोर आउटपुट डॉट पुट अंडरस्कोर लाइन को डिस्प्ले करवाया एंड द वैल्यू ऑफ काउंट इज जो भी करंट वैल्यू है 0। उसके बाद मैंने करंट अंडरस्कोर वैल के अंदर इंक्रीमेंट किया और फिर मैंने ये एग्जिट का लूप लगाया कि एग्जिट यानी मैंने कंडीशन लगाई एग्जिट व्हेन करंट अंडरस्कोर वैल इज ग्रेटर देन 10। अब जो dbms अंडरस्कोर आउटपुट वाली लाइन है वो कम से कम एक मर्तबा एग्जीक्यूट जरूर होगी इररिस्पेक्टिव करंट अंडरस्कोर वैल की वैल्यू क्या है। मतलब अगर फॉर द फर्स्ट टाइम मैं करंट अंडरस्कोर वैल की वैल्यू 11 भी कर दूंगा तो इवन देन ये लूप चलेगा, क्योंकि डू वाइल ये कहते हैं कि कंडीशन सबसे एंड में चेक हो और जो भी स्टेटमेंट्स लूप में हैं वो कम से कम एक मर्तबा एग्जीक्यूट जरूर हो। तो ये बेसिकली लूप जो डू वाइल लूप का कीवर्ड कहीं नहीं लिखा मैंने, लेकिन फंक्शनैलिटी उसकी अचीव करने की हम कोशिश कर रहे हैं कि पहले स्टेटमेंट्स कम से कम एक मर्तबा एग्जीक्यूट हो, उसके बाद कंडीशन चेक हो वो ट्रू है या फॉल्स है। आई एम नॉट सेइंग कि इट विल गिव यू द बिहेवियर ऑफ डू वाइल, यानी जो लूप है उसकी फंक्शनैलिटी ये थी कि वो ट्रू पे एग्जिट होता है और फॉल्स पे चलता है, और जो वाइल लूप है वो फॉल्स पे एग्जिट होता है और ट्रू पे चलता है। तो ये उसका बिहेवियर नहीं है, लेकिन जो उसका क्रक्स है डू वाइल का कि कंडीशन ने एंड में चेक होना है और पहले लूप ने एक मर्तबा जरूर चलना है, यानी एग्जीक्यूशन ऑफ अ लूप शुड बी देयर या विल बी देयर एटलीस्ट वंस। तो वो हम फंक्शनैलिटी इससे अचीव कर लेंगे, यानी dbms अंडरस्कोर आउटपुट वाली चीज कम से कम एक मर्तबा जरूर चलेगी इंडिपेंडेंट ऑफ करंट अंडरस्कोर वैल्यू, यानी उसकी वैल्यू जो मर्जी हो। अगर फर्स्ट टाइम उसकी वैल्यू 11 भी होगी और जो एग्जिट की कंडीशन वो अगर ट्रू भी हो रही है
तो एक मरतबा डीबीएमएस अंडरस्कोर आउटपुट की वैल्यू डिस्प्ले जरूर होगी. सो लेट अस ट्राई टू इंप्लीमेंट इट एंड लेट अस गो टू द एडिटर. सो मैं वहां उसी एडिटर में लॉग इन हो गया हूं. नाउ आई विल ट्राई टू रन द सेम कोड विच आई हैव शोन यू ऑन द स्लाइड इन द एडिटर. सो यहां पे मैंने उसी कोड को पेस्ट किया एंड देन लेट अस ट्राई टू डू अ ड्राई रन ऑफ इट. उसको रन करके देखते हैं कि क्या ये वैल्यू डिस्प्ले करता है. तो इफ आई विल रन इट, तो इट विल शो मी द वैल्यू ऑफ काउंट 0 1 2 3 4 5 6 9 10 एंड सो ऑन. अब यहां पे मैं अगर इसकी वैल्यू को फॉर द फर्स्ट टाइम काउंट की करंट अंडरस्कोर वैल की वैल्यू को 11 भी कर दूंगा, तो लेट अस ट्राई टू सी कि अब ये क्या करता है लूप. तो आइडियली दिस लूप शुड रन एटलीस्ट वंस. तो अब वैल्यू ऑफ काउंट इज 11. इसका मतलब ये है कि जो ये वाली लाइन है डीबीएमएस अंडरस्कोर आउटपुट, अब दो कंडीशन फॉल्स ही, क्योंकि करंट अंडरस्कोर वैल इज ग्रेटर देन 10 वो है फॉर द फर्स्ट टाइम. लेकिन डू वाइल ये कहता है कि कम से कम एक मर्तबा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट जरूर होगी जो भी लूप में लिखी है, और वो फंक्शनैलिटी हमने यहां अचीव कर ली है. यानी ये कंडीशन फॉर द फर्स्ट टाइम ही फॉल्स हो रही है. ये वाली कंडीशन इट विल बी फॉल्स फॉर द फर्स्ट टाइम, क्योंकि जो लूप की वैल्यू है यानी करंट अंडरस्कोर वैल की वैल्यू है वो फॉर द फर्स्ट टाइम ही ग्रेटर देन 10 है. लेकिन क्योंकि ये कंडीशन एंड में चेक हो रही है, तो ये डीबीएमएस अंडरस्कोर आउटपुट वाली चीज एटलीस्ट एक मर्तबा जरूर चलेगी, और यही हमें एट द एंड नजर आ रहा है कि वैल्यू ऑफ काउंट इज 11. तो ये बेसिकली एक डू वाइल के लूप की जो फंक्शनैलिटी है वो हमने अचीव करने की कोशिश की है, बट विदाउट यूजिंग वाइल लूप.